प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इसके बारे में पढ़ा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, संधारित्र और अन्य विद्युत से संबंधी चैप्टर्स पढ़े, और लास्ट में आपने किरचॉफ्स लॉ से संबंधित पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज पढ़ा। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं यह है धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक क्या है। तो शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने विद्युत धारा और आवेश पढ़ा। अब जो नया चैप्टर चुंबक क्या है। अब चुंबक आपको सामान्यतः आपने इससे पहले एलिमेंट्री यानी कक्षा 8वीं तक के भी आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि चुंबक क्या है। बहुत सारे टाइम पे आप जो है चुंबक के प्रयोग भी करते हैं। कई बार आप जैसे वो जो स्पीकर होता है उसके चुंबक, या प्राकृतिक रूप से या प्रैक्टिकल में भी आपके पास जो है स्कूलों में जो साइंटिफिक उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण, उनमें भी आपने चुंबक देखा है। फिर भी एक सामान्यतः इसका क्या जो शुरू से इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दे दूँ। आपने देखा होगा कि जो चुंबक है सब ये प्राकृतिक रूप से भी होता है और आज की स्थिति में हम इसको तैयार करते हैं। तो पहले प्राकृतिक चुंबक के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक रूप में कैसे ये अवेलेबल होता है। तो प्राकृतिक रूप से ये एक छोटे छोटे पत्थरों के रूप में होता है, काले पत्थरों के रूप में होता है, और इनमें जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो बहुत न्यून होता है। तो मेनली क्या होता है, वो होता है Fe3O4। आपने पढ़ा होगा Fe यानी आयरन और वो ऑक्सीजन, तो Fe3O4 मैग्नेटाइट कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। तो ये प्राकृतिक चुंबक है। और इस चुंबक में प्राकृतिक चुंबक और जो कृत्रिम चुंबक है जिन्हें हम खुद आज की इस परिस्थिति में तैयार करते हैं, उन दोनों चुंबकों में मेन जो अंतर है वो ये है कि प्राकृतिक चुंबक है टेढ़ा मेढ़ा होता है, एक निश्चित आकार का नहीं होता है। दूसरा जो इसका चुंबकीय प्रभाव वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए आज जो वर्तमान में इसके बहुत बैक उसमें न जा करके मैं आपको समझा दूं, क्योंकि आप लोग पहले से ही इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक के बाद आपको बता दें कि जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक किस किस चीज़ के कैसे बनते हैं, तो उसको मैं समझाऊं। कृत्रिम चुंबक में स्टील का यानी लोहे, आयरन से स्टील, कोबाल्ट और निकिल आदि धातुओं से बनाए जाते हैं, या मिश्र धातुओं से भी बनते हैं। इन से और मिश्र धातुओं से बनते हैं, मिश्र धातुओं से। तो जो चुंबक होते हैं ये प्रभावशाली होते हैं, यानी इनका जो चुंबकीय प्रभाव है वो अधिक होता है, चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है। और क्या इसमें एक तो चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है, और इसका जो लाभ है इसमें हम एक निश्चित आकार इसको दे सकते हैं। हम चाहे बिल्कुल एक जो छोटे आकार में यानी आयताकार में दे सकते हैं, वृत्ताकार में दे सकते हैं। तो इनको अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है। जो कृत्रिम चुंबक है उनको इच्छा अनुसार आकार दिया जा सकता है। इच्छा अनुसार यानी यदि हमें किसी उपकरण में करना है, साइंटिफिक यूज करना है, तो इच्छा अनुसार हम इसका आकार बना सकते हैं, आकार दिया जा सकता है। ये इच्छानुसार हम इसके आकार दे सकते हैं। कोई इस तरह से आपने देखा होगा, जो चुंबक जो सामान्यतः आपने देखे होंगे ये इस तरह से बने होते हैं। इसमें आगे क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। कुछ चुंबक आपके इस तरह से भी बने होते हैं, जैसे रेडियो वगैरह में, स्पीकर में देखा होगा आपने, तो इस तरह का आकार का भी चुंबक होता है। ये इस तरह से होता है चुंबक, ये पूरा इस तरह से गोल भी होते हैं। और यू शेप में भी ये चुंबक आपने देखे होंगे, कई जगह यू शेप में भी जो है चुंबक रहते हैं। ये यू शेप का चुंबक है। तो अलग अलग आकार हम जैसे हमारी इच्छा है, हम उपकरणों के लिए या कहीं स्पीकर पे यूज करने के लिए जहाँ जिस तरह से हमें आकार देना चाहिए हम उस तरह का आकार इसमें दे देते हैं। तो ये आपका जो मतलब जो मेन है कि प्राकृतिक चुंबक क्या है और उस चुंबक से हम कृत्रिम चुंबक की ओर क्यों बढ़े हैं, तो ये इसका इतिहास है। इसमें आपने देखा होगा कि इससे पहले भी आपने कुछ क्योंकि पूर्व जो माध्यमिक कक्षाओं से पहले आपने देखा होगा, हाई स्कूल स्तर पर या कक्षा 8वीं तक भी चुंबक के आपने चैप्टर बीच में कुछ थे, बहुत सामान्य जानकारियां हैं, बेसिक जानकारियां हैं। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि चुंबक में जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उसमें अलग अलग ये आकार होते हैं। अब है कि चुंबक के क्या गुण होते हैं, चुंबक है क्या, चुंबक के गुण क्या हैं।
इसमें विभिन्न साइंटिस्ट जैसे आर्स्टेड है, मैक्सवेल है, फेराडे हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको चरणबद्ध ढंग से जो है इसके क्या कहते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसके आधार पर वो ये पहुंचे हैं कि चुंबक हम जो कृत्रिम चुंबक बना मतलब कृत्रिम प्राकृतिक चुंबक से कृत्रिम चुंबक तक पहुंचे। कृत्रिम चुंबक के बाद जैसे कि आपने चैप्टर का नाम देखा होगा धारा के चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत धारा का भी कोई चुंबकीय प्रभाव है, वहां तक इन साइंटिस्टों के ही बदौलत हम पहुंचे। हालांकि यद्यपि उनके नाम याद करने के लिए रटने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी इसके कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो चुंबक के गुण, चुंबक में क्या होता है, सिंपली आपको थोड़ा सा समझा दूं, आपने इससे पहले भी देखा, यदि किसी चुंबक को हम मध्य से एक धागे से बांध दें और यूं क्या कहते हैं उसे किसी दृढ़ आधार से लटका दें और उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, तो हमेशा दक्षिण और उत्तर और दक्षिण ठहरता है। ये चुंबक का गुण है कि कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए या स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। दक्षिण दिशा में ठहरता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक। ऐसे नहीं कि आपने ये नीचे रखा हुआ है, ये चुंबक नहीं, जो एक धागे से इसके मिड पॉइंट से यदि हम इसको बांध दें और इसको लटका दें तो ये चुंबक हमेशा, आप इसको एक बार हिलाएंगे भी तो भी वो फिर पुनः जब स्थिर होगा तो हमेशा कहाँ ठहरेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। और इसी में जो उत्तर दिशा में ठहरता है, जो सिरा इसका उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव। उदाहरण के लिए यदि माना ये किसी दृढ़ आधार से मैंने धागे से एक चुंबक को हमने बांध रखा है और इसका एक जो सिरा, ये सिरा यदि उत्तर की ओर है या ये सिरा उत्तर की ओर है तो इसको उत्तरी ध्रुव और इसको N से डिनोट करते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और उसको S से डिनोट करते हैं। यानी जो ये यदि हम चुंबक को इस तरह से थोड़ा बड़े साइज में दिखा दूं तो N और S, इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी चुंबक पे N और S दिखाया रहता है या कलर किया रहता है। जनरली चुंबक में क्या होता है कि एक हिस्सा उसका लाल रहता है और एक हिस्सा उसका ब्लैक होता है, तो जो ब्लैक हिस्सा होता है उसको हम N दिखाते हैं, उसको N रखा रहता है, और रेड को प्राय S। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा लिखे हुए का कि इसमें लिखा है और यह लिखा हुआ मिटा हुआ है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसको धागे से लटकाओ, आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वो ठहरेगा। उससे आपको पता भी चल जाएगा कौन सा सिरा उत्तर है और कौन सा दक्षिण। नंबर 2, कोई भी अकेला ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब क्या है, अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब, यदि इसको थोड़ा सा विस्तृत से मैं एलेबोरेट कर लूं, इसका मतलब यह है कि जो ये माना कोई चुंबक है, इसका ये N सिरा और एक S सिरा है, यदि मैंने इसको बीच से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये N हो गया और ये S नहीं, इस पे भी एक सिरा N बन जाएगा और दूसरा S, और इसका भी एक सिरा N बन जाएगा और दूसरा S। फिर यदि मैं इसे भी तोड़ दूं, फिर N और S, फिर उसे भी तोड़ दूं N और S, और यहां तक कि अगर हम तोड़ते तोड़ते यदि छोटा सा परमाणु तक भी पहुंच जाएं, उससे भी छोटे पार्टिकल में पहुंच जाएं, तो जितने भी टुकड़े इसके करेंगे प्रत्येक में 2 सिरे होंगे, N और S। इसीलिए लिखा गया है कि अकेले किसी एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी हमेशा ही क्या होते हैं, इस पे 2 सिरे होते हैं, N और S होते हैं। ठीक है। नंबर 3 गुण क्या है कि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण एवं समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण व
समान ध्रुवों के बीच समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि माना ये एक चुंबकीय है और एक चुंबकीय है, ये एन सिरा है, माना ये ब्लैक वाला, और ये एस सिरा है, और ये भी एन सिरा समझिए और ये एस सिरा, तो एन ब्लैक को एन समझिए। तो यदि ये समान ध्रुव हो गए तो एन को एन की ओर ले जाऊंगा मैं, तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित ना होकर के प्रतिकर्षित करेंगे, बाहर की तरफ को बल लगेगा। जैसे ही मैं एन से एन मिलाऊंगा तो ये बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, और ठीक ऐसे ही एस से एस को मिलाऊंगा तो ये फिर बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इसके विपरीत, जब दोनों विपरीत ध्रुवों को लाऊंगा मैं, एक एन और एक एस लाऊंगा, तो ये आकर्षण लगेगा इनके बीच और ये चिपकेंगे। और ठीक ऐसे ही मतलब दूसरी बार भी वही एस और एन अगर हम लाते हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा, और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा। फिर ऐसे ही ये एस और एस लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लेगा। तो ये तीसरा ये गुण है कि विपरीत ध्रुवों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है और समान ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये इसका एक गुण और हो गया। ठीक है, तो ये सामान्य जो बेसिक गुण है वही स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब इसी गुण को, पहले गुण को समझ लीजिएगा, ये इसके सामान्य गुण होंगे। इसके अलावा भी कोई और जरूरत पड़ेगी तो बीच में आपको समझा दिया जाएगा। तो जो पहला गुण है, पहला गुण क्या था कि कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण को ठहरता है। अब आपको मैं थोड़ा बेसिक चीज बताऊं, आपने एक कंपास सुई देखा होगा, आप खेलते भी हैं उससे, कई बार आप एक डिब्बी में रहता हो, उसके बीच दोनों ओर नुकीले वो क्या कहते हैं कीलों के बीच वो फ्रीली घूमने के लिए तैयार रहता है, और वो हमेशा देखा हुआ आपने उत्तर दक्षिण ठहरता है। तो वो भी क्या है? कंपास सुई क्यों कहते हैं उसको? कि वो उसका प्रयोग हम जो है दिशा सूचक यंत्र कहते हैं उसको, दिशा सूचक यंत्र। यानी जैसे समुद्र में जाते हैं हम, या आपका जहाँ प्लेन उड़ते हैं या हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, तो वहाँ पर हमें कई बार क्या होता है कि हमें उत्तर डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो उत्तर से कहाँ मुड़ना है, क्या मुड़ना है, तो भी ऊपर जो है हमको दिशा कैसे देखने पता नहीं चलता कई बार। माना कि उदाहरण के लिए आप जमीन में भी आप क्या होता है कि अगर एक स्थान से आप माना दिल्ली जा रहे हैं, तो कई बार आप दिल्ली में बीच में आपको पूछा जाएगा पूरब कहाँ है, उत्तर किधर है, तो नहीं पता चलता है। अगर आपके पास कंपास हुई है, आप तुरंत वहीं पर बता देंगे कि उत्तर, मतलब ये उत्तर चला गया। तो अगर उत्तर दिशा पता चल गया, दक्षिण पता चल गया, तो पूरब और पश्चिम पता चल जाएगा, है ना। तो आपके लिए ये दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं इसको। तो जो कंपास हुई है वो बेसिकली क्या है? यही पहला वाला ही गुण है वो, कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ एक पतला सा चुंबक है, पतला चुंबक। अब उसको इस तरह का शेप दिया होता है, सामान्यतः उसको इस तरह का शेप दिया होता है उसका ये, और एक सिरा उसका एन होता है और एस होता है, और इस तरह से दो कीलों के बीच में क्या होता है वो मूव करता है। कैसे? जैसे सपोज करो ये है, और ये घूमने के लिए क्या है, ये फ्री है। अब इसका ये सिरा माना है नेर और ऐसे, और अगर इसको आप कंपास सुई को स्थिर करेंगे, माना हिलाने के बाद आपने कहीं पर रख दिया और उसके संपर्क में अन्य कोई मैग्नेट नहीं है या अन्य चीजें नहीं है, तो वो देखेंगे आप तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। फिर आप घुमाएंगे, मतलब थोड़ा सा उस डिब्बी को घुमा भी देंगे, फिर स्थिर करोगे तब भी आप फिर उत्तर और दक्षिण ठहरता है। यानी वो भी इस तरह से फ्री हैंगिंग मैग्नेट है, मतलब क्या कहते हैं, लटकाया हुआ चुंबक है। तो वो हमेशा कहाँ ठहरता है? उत्तर और दक्षिण। इसीलिए ये दिशा दिखा देता है आपका, ये उत्तर और दक्षिण दिशा को आपका एट ए टाइम कहीं पर भी किसी भी स्थान पर दिखा देता है। ये भी एक तरह का चुंबक है, और वो इस गुण पर निर्भर करता है, चुंबकीय सुई। अब बात आती है कि चुंबकीय सुई है ये, इसके लिए क्या, एक थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, अब क्षेत्र से आपको थोड़ा सामान्य, क्षेत्र का मतलब आपको आइडिया है। क्षेत्र मीन्स उदाहरण के लिए आप जहां पर आपका स्कूल है उसका भी एक क्षेत्र होगा, आपके गांव है उसका भी एक क्षेत्र है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपका गांव का क्षेत्र खत्म हो जाता है। आपका ऐसे गांव से आगे आप बढ़ेंगे तो ग्राम सभा का भी एक क्षेत्र होता है, तब पता चल रहा है कि नदी है या रास्ता है, उसके पार दूसरा ग्राम सभा शुरू होती है, वो भी एक क्षेत्र। ठीक इसी तरह मैग्नेट, माना सपोज करो कि ये चुंबक है, ये कोई चुंबक है, एन और एस सिरा है, इसके
पास में यदि माना ये n सिरा है और ये भी n है माना ब्लैक वाला, तो मैं n को ले जाऊंगा तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण प्रतिकर्षित होगा। लेकिन इसका विपरीत यदि s ले जाऊंगा तो आकर्षित होंगे। अब इस आकर्षण का मतलब अगर बहुत नजदीक ले जाएंगे तो एकदम चिपकते हैं, थोड़ा सा दूर लाओगे तब भी खींचता है, थोड़ा दूर लाओगे फिर खींचता है, फिर और दूर लाओगे कुछ खींचता है, थोड़ा सा और दूर लाओगे तो नहीं खींचता है। इट मीन्स इसकी जो प्रभाव है वो खत्म हो रहा है दूर दूर जाने पे। यानी माना सपोज कीजिए यहां पर तक इसका प्रभाव पता चल रहा था इधर से, ऐसे इधर भी एस की तरफ अगर माना एस को ही लाओगे तो प्रतिकर्षित करेगा, उधर भी ले जाओगे प्रतिकर्षित करेगा, या एन लाओगे तो आकर्षित करेगा, थोड़ा दूर ले जाओगे करेगा आकर्षित। एक सीमा के बाद वो इधर भी क्या होगा, आकर्षित करना बंद कर देगा। ऐसे इसके चारों ओर जो है एक सीमा होती है जो कि उसका एक क्षेत्र कहलाता है। वहां के बाद वो कोई उस पर बल नहीं लगाता, ना आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब उसकी एक सीमा है, उसका ये एक क्षेत्र है। तो उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अगर इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो चुंबकीय सुई जो अभी बताया था मैंने, चुंबकीय सुई होती है। यदि चुंबकीय सुई यहां पर रखेंगे हम, तो चुंबकीय सुई पहले अगर स्वतंत्र है, कहीं पर बिल्कुल उसके आसपास कोई चुंबक नहीं है, तो हमेशा उत्तर दक्षिण ठहरता है। लेकिन अगर इसके पास रखेंगे तो वो भी तो अपने आप में चुंबक है। तो एस की ओर कौन सा सिरा आ जाएगा, तुरंत घूम करके, माना अगर आप स्वतंत्र रखोगे तो एन सिरा उसकी ओर आएगा, और यहां पर रखेंगे तो एन ही आ रहा है, यहां पर भी रखोगे एन ही आ रहा है, यहां पर रखोगे एन आएगा, यहां पर भी रखोगे एन आ रहा है। लेकिन एक सीमा के बाद यही रेखा समझ लीजिए, इस सीमा यहां माना ये इसकी सीमा है, इस सीमा पर रखते ही फिर वो उत्तर दक्षिण ठहरेगा। यानी इसका प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि उत्तर दक्षिण ठहरना उसका प्रकृति है। उसके अलावा जैसे इसके प्रभाव में आएगा, इस सीमा से अंदर लाएंगे तो उत्तर दक्षिण न ठहर करके किसी और दिशा में ठहरा होगा, वो इसकी ओर एन सिरा इसकी ओर हो रहा होगा, और एक सीमा के बाद वो फिर उत्तर दक्षिण ठहर रहा होगा। इसका मतलब इस सीमा तक ही इस चुंबक का जो क्षेत्र है वो इस सीमा तक है। ऐसे इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों ओर होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्या हुआ इसमें समझो, देखो कोई भी चीज फिजिक्स में आपको कतई एक भी वर्ड आपको रटना नहीं है। अब मैं चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप खुद बना लेंगे, समझिए। देखिए कैसे, मैंने कहा ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। आपने यहां पर सुई रखी तो एक फिक्स डायरेक्शन में था, यहां पर रखा तो फिक्स डायरेक्शन है, मतलब अंदर को एन आ रहा है, यहां पर रखा फिक्स डायरेक्शन एन आ रहा है, या इधर रखोगे तो अंदर को एन ना होकर के एस हो जाएगा, उसको आकर्षित करेगा। और यहां पर भी रखोगे अंदर 20 पॉइंट पे तो वो फिर एस होगा, यहां पर रखोगे एस होगा, यहां पर रखोगे एस होगा। इसके बाद सीमा से बाहर रखोगे तो फिर उत्तर दक्षिण ठहरेगा, अपनी प्रकृति में आ जाएगा। इट मीन्स इस क्षेत्र तक कहीं पर भी रखोगे तो एक फिक्स पॉइंट अंदर की ओर होगा, यानी एन की तरफ रखोगे तो ऐसी होगा, या इधर रखोगे तो एन अंदर होगा, उत्तरी ध्रुव अंदर होगा। तो एक निश्चित डायरेक्शन में रहता वो इस सीमा के अंदर, और इस सीमा के बाहर उत्तर दक्षिण रहता है, यानी वो निश्चित दिशा में नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र, अब माना मैं इस मैग्नेट को हटा ही देता हूं, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मैग्नेट है वो, अब मैग्नेट मैंने हटा दिया, उसका क्या था ये क्षेत्र, मैं अब दिखा नहीं रहा हूं, मतलब अभी तक मैंने उसे दिखाया। मैं कह रहा हूं यहां पर कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर उस चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबक के कारण क्षेत्र है। तो इस पी पॉइंट पर उसकी एक निश्चित दिशा होगी। अगर आप उठा भी लेंगे, बाहर ले आएंगे, फिर वहीं रखेंगे तो फिर उसी दिशा में रहेगा वो, ये दिशा है माना उसकी यहां पर। तो इस पॉइंट पर आप उठा भी लेंगे कंपास सुई को, फिर ले जाएंगे तो वही डायरेक्शन। ऐसे ही यहां पर माना कि सपोज करो उसकी ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, तो अगर उसको उठा करके बाहर ले आओगे फिर रखोगे तो वही डायरेक्शन होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई कि वह क्षेत्र जिसके किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखने पर वह एक निश्चित दिशा में ठहरता है। अभी जैसे मैं समझा दिया, रटना कुछ नहीं है, आपको वही चीज लिखनी है जो हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट से अगर सुई हमने हटा दिया फिर वहीं पर रखेंगे तो वही इसी डायरेक्शन में ठहरता हो, एक फिक्स डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर, जिसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जिसके किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखने पर वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब क्या हुआ, यही पी बिंदु को मैंने उठा करके यहां रख दिया माना, या चलो अन्य बिंदु है, ये आर बिंदु है, ये क्यू पॉइंट है, माना ये क्यू पॉइंट है। अब क्षेत्र से बाहर की बात कर लेते हैं, ये क्यू पॉइंट है, मैंने यहां पर रखा, तो अब यहां भी वो निश्चित दिशा में ठहरेगा, लेकिन यहां उत्तर दक्षिण ठहरेगा। और यहां उत्तर दक्षिण न ठहर करके जिस चुंबक के कारण वो क्षेत्र वो डायरेक्शन बदला होगा, और यहां क्या ठहरेगा, वो उत्तर दक्षिण। यानी यहां पर वो अपने गुण के कारण ठहर रहा है,
और यहाँ पर वो उस क्षेत्र के गुण के कारण ठहर रहा था। तो उसकी एक सीमा है। तो उस क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखने पर वह एक फिक्स डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में ठहरता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, वह क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप? वह क्षेत्र जिसके किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई को रखने पर वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, निश्चित दिशा में ठहरती है, या एक निश्चित दिशा में स्थिर होती है, कॉमा करके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत सिंपल। अब देखिए, आपको परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं कि क्या हुआ था, वो सब आपके सामने उपस्थित हो गया। अब बात आती है कि इस चुंबक के कारण कुछ जो आपने वैद्युत क्षेत्र में विद्युत और कूलाम के नियम पढ़े, उसमें आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी, और मैं आज आपको चुंबकीय बल रेखा बताऊंगा। और चुंबकीय बल रेखाओं से आपको एक लाभ ये होगा कि आप जो पहले आपने पढ़ा है उसको भी आप ठीक आज इसी समय रिवाइज हो जाएगा साथ में। कैसे? आपने जो चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी हैं वो भी इसमें रिवाइज हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी हैं आपने, तो वैद्युत बल रेखाओं में आपने क्या पढ़ा था कि ये धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश में अंदर की ओर, और ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, है ना। यहां मैं आपको चुंबकीय बल रेखाएं बताऊंगा, और इधर आपको वैद्युत बल रेखाएं। यद्यपि आपने ये पढ़ी हैं, लेकिन आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और एक साथ दोनों चीज़ों की तुलनात्मक स्टडी भी हो जाएगी, और आपको आसानी से दोनों के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाएं क्या है? पहले आपने जो पढ़ा है वहीं से शुरू कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये धनावेश में, यदि कोई धनावेश है और इसके पास, यानी जो वैद्युत बल रेखा था वो धनावेश का मार्ग होता था कि धनावेश किधर जा रहा है। अगर यहाँ पर आप धनावेश सारे एक धनावेश और रखोगे तो वो हमेशा क्या होगा, अंदर जाएगा कि बाहर? बाहर। वहां भी यही होता था, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता था, तो ये बाहर की ओर जाता था। ऐसे इधर भी रखोगे तो भी बाहर जाएगा, इधर भी रखोगे तो भी बाहर, इधर भी रखोगे तो बाहर ही जाएगा। किधर से भी धनावेश रखोगे वो प्रतिकर्षित होगा। ऐसे ये ऋण आवेश में क्या होता था कि धनावेश अगर यहाँ पर रखेंगे तो आकर्षित होगा, तो अंदर की ओर जाएगा, इसमें भी अंदर की ओर जाएगा, इसमें भी अंदर की ओर जाएगा, इसमें भी अंदर की ओर। तो इसमें क्या होता था, क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती थी, वो धनावेश से बाहर की ओर निकलती थी और केंद्र से निकलते हुए बाहर की ओर निकलती थी। ऐसे इसमें बाहर से और केंद्र की ओर को जो है ऋण आवेश में बाहर से और केंद्र की ओर वैद्युत बल रेखाएं चलती थी। इसमें फर्क है। अब पहली चीज समझिए, इसमें क्या फर्क है कि मैंने क्या कहा, अभी आपको पढ़ाया था, बताया था, आपने समझा है उस चीज को कि एन और एस के यदि हम इसके बीच से तोड़ दें तो यदि ये एस सिरा है इधर वाला और ये बीच में जो टूटा वाला हिस्सा है वो एन बन जाएगा। ऐसे ये एन सिरा था और इसका जो टूटा हिस्सा है ये वाला, ये एस बन जाएगा, यानी विपरीत ध्रुव अपने आप डेवलप हो जाएगा। जैसे इसको भी तोड़ेंगे तो एस सिरे के साथ एन डेवलप हो जाएगा, एन के साथ एस, तो कभी भी अलग ध्रुव नहीं होता। इसी तरह क्या होता है कि अब मैं आपको कंपास सुई से ही आप विद्युत बल रेखाएं आप बनाए हैं, आपने हाई स्कूल में भी किया होगा, अभी भी आप समझेंगे इन चीज़ों को, आगे पढ़ेंगे तो जब नल पॉइंट्स ढूंढते हैं हम तो कैसे ढूंढते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इसको चुंबक ले लिया हमने, यही समझ लीजिए एन और एस, यदि मैं यहाँ पर चुंबकीय सुई रखूंगा तो चुंबकीय सुई में जो एन है
वो डायरेक्शन दिखाता है। मैंने कहा एन पॉइंट, उसको हम ब्लैक कर देते हैं, मतलब उसको अलग से उसका पॉइंट बनाया रहता है। कई बार उसमें एरो भी बना रहता है इस तरह से, कई बार चुंबकीय सुई में यूं एरो ही बना होता है। तो बनाने पर बात है, उस आकार देने पर बात है। तो हम क्या करते हैं, एन और एस में, यहां पर अगर चुंबकीय सुई रखेंगे तो एस अंदर होगा और एन बाहर की ओर होगा। फिर और आगे बढ़ाओगे तो एस अंदर होगा और एन बाहर। क्यों होगा? एस आकर्षित करेगा। उसके बाद क्या होगा कि एस सिरा को आकर्षित होगा, इसी तरह ये दूर जाएगा, दूर जाते जाते ये इस तरह से आएगा। फिर अगर यहां पर से शुरू करोगे तो इधर एन होगा, सॉरी एस अंदर होगा और एन बाहर की ओर होगा। एन से लेकर के अगर हम करेंगे तो एन किधर होगा? बाहर की ओर। फिर आगे बढ़ाओगे तो एन बाहर की ओर। फिर आगे बढ़ाओगे तो ये, फिर आगे जाकर क्या होता है कि एस सिरा उसको एन को अंदर की ओर खींचने लगता है और ये इस तरह से अंदर चला जाता है और फिर ये और जाकर के वो बिल्कुल ही चिपक जाता है। लेकिन उसको और आगे अगर हमने कंपास को रखा तो अब इधर की ओर क्या हो जाएगा? एन इधर हो जाएगा। फिर और इधर रखेंगे तो एन उधर होगा, बीचों बीच में उत्तर दक्षिण ठहरेगा। फिर आगे बढ़ते जाओगे आप, रखोगे तो इधर की ओर कौन सा सिरा हो जाएगा? एस, और उधर की ओर एन। तो इट मींस क्या हुआ? ये देखो बिल्कुल ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। एन से प्रारंभ होती है, एस से क्यों नहीं? अगर मैं यहां पर सुई पहले ही रख रहा हूं, यहां पर रख रहा हूं तो एन किधर होगा? एस से तो एन अंदर की ओर है, तो ये कहां से चल रहे हैं? एन की यानी अंदर की ओर है। एरो किधर है? अंदर की ओर। इट मींस एस में अंदर की ओर और एन में बाहर की ओर। तो एन से प्रारंभ होती हैं एक तरह से। चुंबकीय बल रेखाएं कहां से प्रारंभ हो रही है? उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होते हुए हैं और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं, परंतु खत्म नहीं होती वहां, चूंकि देखो फिर आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से यदि कोई मैग्नेट है ये, तो मैं थोड़ा सा बड़ा आकार बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं यहां से प्रारंभ होते हुए यहां चली गई, फिर ऐसे यहां पर से प्रारंभ होते हुए ये पैरेलल चल रही है, फिर यहां से प्रारंभ होते हुए ये कहीं पर भी समाप्त नहीं हो रही है। जैसे इनका एन और एस अकेला ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे इनके भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और मैं आपसे ये थोड़ा सा बताऊंगा बच्चों कि अगर आपका कोई चीज़ मिस होता है या किसी दोस्तों ने, साथियों ने आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, तो आप उत्तराखंड के ये YouTube चैनल पर भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।